आज 22 जनवरी है और 8-9 दिन बाद मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत होने वाला है। क्या उस बजट में इश्यूज हैं? हम विस्तार से उनके बारे में समय समय पर अपनी बात करते आए हैं, पर आज जो इश्यू हम आपके सामने लेके आए हैं वो देश पर कर्ज की स्थिति, द डेट ऑन इंडिया। और ये कर्ज की स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है, मैं जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम में से बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज है, जो हमने नहीं लिया है। आपने नहीं लिया 1,09,000 का। हमारे बिहाफ पर भारत सरकार ने हमारे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज चढ़ाया हुआ है प्रति हिंदुस्तानी पर। पहले कितना था, कितना 9 साल में बढ़ा है, सारे का आंकड़ा लेके आया हूं। आपके और मेरे और कोई भी विवेकशील व्यक्ति के मन में ये जरूर आएगा कि भाई कर्ज लिया है तो आर्थिक विकास के कार्यों में लग रहा होगा, पर ये कर्ज आपके मेरे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज तो है, पर इस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ग्रोथ मॉडल है देश का वो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है। के अंग्रेजी में जो शब्द है ना, के मतलब हम जो ग्रो कर रहे थे नोटबंदी के बाद नीचे आए, गलत तरीके से जीएसटी लगाने से और नीचे आए, तालाबंदी के बाद फिर और नीचे आए, पर फिर जो बढ़े वो सिर्फ वो लोग बढ़े जिनकी डिटेल्स अभी 4-5 दिन पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया कि हिंदुस्तान में, ये ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में 5% जो लोग हैं उनके पास 60% संपत्तियां हैं, और जो बॉटम 50% जो लोग हैं देश के 140 करोड़ में से मैं गणना करूं तो जो 70 करोड़ लोग जो नीचे वाले हैं उनके पास मात्र 3% देश की संपत्तियां हैं। तो 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 140 का मतलब 7 करोड़ लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जिनके पास 5%, जिनके पास 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं वो देश को ज्यादा कर देते हो, ऐसा नहीं है। कर हम जो बॉटम 50% के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप है, अगर हम कर की बात करें तो जीएसटी में हमारा कंट्रीब्यूशन 64% है। मतलब जो बॉटम 50%, जो 3% देश के एसेट्स को होल्ड करता है, वो देश के जीएसटी में 64% पैसा देता है, और जो 5% जो देश के 60% संपत्तियों को होल्ड करता है, वो जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। 3%, जो फर्स्ट 10% जो देश की जनसंख्या है। तो ये जो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है, इसमें जो मोदीनॉमिक्स है उसके लिए हम यही कहेंगे, राइजिंग डेट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इनइक्वालिटी। जबकि राइज किसका होना चाहिए था? जीडीपी का। राइज किसका होना चाहिए था? पर कैपिटा इनकम का। राइज किसका होना चाहिए था कि हमारी रेटिंग जो हंगर इंडेक्स में है वो हमारी रेटिंग मतलब बढ़नी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी। तो कुल मिला के जो आज की जो प्रेस वार्ता है वो देश की डेट के ऊपर है। अब मैं विस्तार से एक एक बिंदु, जो मैंने मुख्य बिंदु आपके सामने रखे, विस्तार से एक एक बिंदु पर अपनी बात कहूंगा। जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो देश के ऊपर टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, 55 लाख करोड़ रुपीस, और 2023 मार्च 31 को अनुमानित है, भारत सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं, अनुमानित है 155 लाख करोड़ रुपया। मतलब 55 लाख करोड़ रुपया हुआ सन 1947 से लेके
मार्च 31 2014 तक, और मार्च 31 2014 से लेकर मार्च 31 2023 में हो गया 55 का 155 लाख करोड़। आजादी से लेकर 2014 तक प्रति देशवासी पर कर्ज था 43,000 रुपया, जो मार्च 2023 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रहने का अनुमान है 1,09,373 रुपया। और मैंने पिछले 9 साल का पूरा आंकड़ा बनाया, एक टेबल आपके सामने रखूंगा। इस टेबल में प्रति वर्ष भारत सरकार ने कितना कर्ज लिया और पर कैपिटा कर्ज देशवासियों पर कैसे चढ़ा। जो मार्च 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो 155 लाख करोड़ का कैसे हो गया मोदी जी? मोदी जी, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। 43,124 से रुपये से बढ़कर 1,09,373 रुपया। पिछले 9 सालों में प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ा है 66,249 रुपये। 66,249 is the increase per capita debt on every Indian in our country. ऐसा क्या हुआ कि 155 लाख करोड़ रुपया हो गया? जो टोटल कर्ज 31 मार्च 2014 को 55 लाख करोड़ था, वो 155 लाख करोड़ कैसे हो गया? और ये पैसा किसके उपयोग में आया, उसका ब्यौरा दे देता हूं। मैंने कई बार राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, मैंने कई बार इस पटल से राइजिंग पॉवर्टी की बात करी कि आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में निवास करते हैं। पर आज आपको राइजिंग इनइक्वालिटी की बात बताता हूं कि ये कर्ज हम ले रहे हैं, हमारे प्रत्येक देशवासी के ऊपर चढ़ रहा है 1,09,373 रुपया। हम में से प्रत्येक हिंदुस्तानी पर चढ़ गया, पर उस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा। फायदा मिल रहा है चंद लोगों को जिनकी वेल्थ बढ़ रही है, बाकी सब लोगों की वेल्थ कम होती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो मैंने आपको 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ बताया, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। जो मैं अब आपको ऑक्सफम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़ के सुनाता हूं कि देश के 5% अमीर लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, और नीचे के 50% लोगों के पास देश की मात्र 3% संपत्ति है, 3% वेल्थ है। पर ये नीचे के 50% जिनके पास 3% वेल्थ है, वो जीएसटी देते हैं, देश की 64% वहीं से आ रही है। और जो ऊपर के 10% अमीर लोग हैं, जिनके पास देश की 70-80% की वेल्थ है, वो जीएसटी देते हैं मात्र 3%। मतलब अगर 100 रुपये जीएसटी इकट्ठी होती है, तो जो नीचे के 50% लोग हैं, उनकी तरफ से 64 रुपये इकट्ठी होती है। और जो वेल्दी लोग हैं, जिनके पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, वो सिर्फ 3% जीडीपी देते हैं। तो कर्ज ले रहे हैं हम सब लोग, आप लोग, मैं, हम जैसे करोड़ों लोग। बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा, उसका विश्व रिकॉर्ड तो रोज बढ़ता जा रहा है। कर्ज हमारे ऊपर चढ़ रहा है, और फायदा उस कर्ज का किनको हो रहा है? उन खरबपतियों को जिनकी संख्या दिन ब दिन प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट आती है कि इस वर्ष भारत में इतने खरबपति हो गए, पर रिपोर्ट कभी भी ये नहीं आती कि हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज हिंदुस्तान में है। रिपोर्ट कभी ये नहीं आ रही कि कोरोना के दौरान जितने लोग दुनिया में गरीबी में गए, उनमें से 79% लोग हिंदुस्तान के थे। तो ये के शेप्ड जो मॉडल है, जिसने हाई डेट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इनइक्वालिटी, जबकि हाई क्या होना चाहिए था? हाई पर कैपिटा इनकम, हाई जीडीपी, हाई रैंकिंग्स ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, वो हाई होना चाहिए था। वहां पे हम रोज नीचे गिर रहे हैं, और हमने बढ़ा किसको रहे हैं? प्रति व्यक्ति कर्ज को, जो पिछले 9 साल में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया। और अगर हम कुल कर्ज की बात देखें, तो कुल कर्ज देश के ऊपर 3.25 गुना ज्यादा बढ़ गया।
अब आप कहेंगे साहब कर्ज तो कोई भी देश पर बढ़ सकता है, इसमें क्या है, उसका भी अध्ययन करके आपके सामने लाया हूं कि अगर हम हमारा कंपैरिजन हम जैसे एमर्जिंग इकोनॉमीज से करें, हमारा जीडीपी के अनुपात में हमारा कर्ज है 83%, 83% डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और दुनिया की एमर्जिंग इकोनॉमीज, क्योंकि भारत एक एमर्जिंग इकोनॉमी है, जो आईएमएफ का आंकड़ा है उनका प्रतिशत एवरेज आता है 64.5%। तो मोदी जी ये 20% ज्यादा कर्ज क्यों ले रहे हो आप जीडीपी के? जो दूसरे देशों को उनकी उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही जो आपको पड़ रही है? और इस कर्ज जो हर व्यक्ति के ऊपर जो आपने 1,09,373 रुपए का कर्ज चढ़ाया, उसका फायदा उन व्यक्तियों को क्यों नहीं मिल रहा है? उसका फायदा सिर्फ खरबपतियों को क्यों मिल रहा है? देश में इनइक्वलिटी को क्यों ये कर्ज बढ़ा रहा है? तो इस बाबत हमारे 3 सवाल है कि देश में जो प्रति व्यक्ति कर्ज 43,124 रुपये था 2014 में, वो 2023 में 1,09,373 रुपये, मतलब 9 साल में 2.53 टाइम्स क्यों बढ़ा? पहला सवाल। दूसरा कि आजादी से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ कुल कर्ज, और 2014 से 2023 तक 155 लाख करोड़ कुल कर्ज, मतलब 2.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी क्यों हुई मोदी जी? नंबर 3 कि ये इस कर्ज का फायदा देशवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमारी देश का जो विकास का मॉडल है वो के शेप्ड है, वो वी शेप्ड? दुनिया के सारे देश कोरोना में नीचे आए पर सभी पूरी पॉपुलेशन ऊपर उठी, पर हमारे यहां हम नीचे तो सब आ गए पर ऊपर सिर्फ खरबपति उठ रहे हैं, हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं। तो मोदी जी ये के शेप्ड रिकवरी इकोनॉमिक मॉडल को कैसे बंद किया जाएगा? क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो कि मात्र 3% वेल्थ को ओन करती है, पर जीएसटी देश का 64% वो देती है, ऐसा क्यों?